गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल के वीडियो में आप लोग चैप्टर 3 के आईसीटी केम में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर चुके थे। सॉफ्टवेयर उसके बाद आ गया था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम लोग प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे आगे, मतलब प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। secondary memory is needed to computer to store information for a long period। मतलब बहुत लंबे समय तक अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन सेव करना है तो हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी जरूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट दैट होल्ड द डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर शट डाउन। मतलब शट डाउन होने के बाद भी इसमें डेटा जो स्टोर रहता है। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होता है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सब होता है। उसके बाद आता है, इसमें अब कुछ टाइप हैं, इसको बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। सीडी फर्स्ट आता है। सीडी इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा परमानेंटली। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज अप टू 700 MB। मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो 700 MB तक होता है। सीडी के टाइप जिसमें आते हैं, इसमें पहला आता है सीडी रोम, जिसमें केवल एक बार रीड के लिखा जाता है बस। उसके बाद इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सीडी आर मतलब ये लिखा हुआ, मतलब सीडी रोम में होता क्या है कि ये कंपनी के द्वारा ही लिखा हुआ रहता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वही लिख देते हैं। उसके बाद सीडी आर जो ब्लैंक सीडी हम लोग लाते हैं, उस पर हम लोग रिकॉर्ड करके अपना डेटा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। मतलब एक बार लिखाएगा और उसके बाद कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सीडी आर डब्ल्यू आता है, रीड एंड राइट। मतलब इसमें हम जितना बार यूज़ करें रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार कुछ डेटा को राइट किए उस पर, फिर उसको यूज़ करना है, यूज़ किए, फिर उसको रिमूव करके नया डेटा फिर से लिखे, तो ये सीडी आर डब्ल्यू का वर्क है। उसी तरह आता है डीवीडी, जिसको डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी कहते हैं और कभी कभी इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 17.8 GB तक होती है, 0.08 GB तक होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लूरे डिस्क इट इज अ स्क्रैच रेसिस्टेंस डिस्क दैट कैन सेफली स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब लंबा टाइम के लिए हमको अगर डेटा को स्टोर करना है तो ये ब्लूरे सबसे अच्छा अभी का ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि ये इसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, 25 to 50 GB तक होता है। इट इज़ ब्लू वॉयलेट लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी। ये जो ब्लू वॉयलेट लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिससे इसकी कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ साथ ये स्क्रैच रेजिस्टेंस, मतलब स्क्रैच भी बहुत कम लगता है इसमें, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको फिगर। उसके बाद आता है पेन ड्राइव। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट इज़ कैरी इन योर पॉकेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव और USB ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव भी और USB ड्राइव भी कहते हैं। इट कैन बी पेन ड्राइव टू वी कैन यूज़ अ पेन ड्राइव ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इट स्टोर कैपेसिटी इज़ अप टू 1 TB, यानी 1 TB तक इसकी कैपेसिटी अभी तक आ चुका है। मेमोरी कार्ड इट इज़ also known as the multimedia card. It store device generally in mobile phone, digital camera, tablet. It store up to 256 GB, ठीक है। मेमोरी कार्ड जो हम लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते रहते हैं वही सब। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। इट इज़ अ मेन स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस that store large amount of data permanently, which is range can be 500 GB to 5 TB. It is present inside the CPU box. A hard disk store operating system सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑल अदर फाइल और फोल्डर इन द सेव। यानी जो भी कंप्यूटर में सेव होता है वो सारा का सारा इसी हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। इसका रेंज ये होता है, CPU बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये जो होता है इंटरनल हार्ड डिस्क को कहा जाता है, जो हार्ड डिस्क टाइप नॉर्मली होता है जो CPU बॉक्स के अंदर आता है उसको। और उसके बाद एक और उसका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है। द हार्ड डिस्क इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर अ USB पोर्ट, यानी USB पोर्ट के माध्यम से एक हार्ड डिस्क जिसको कनेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, इसको हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जस्ट लाइक इंटरनल हार्ड डिस्क बट कैरी अलोंग। मतलब इसको हम हार्ड डिस्क की तरह ही यूज़ करते हैं, बट इसको हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक।
उसके बाद आता है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट यूनिट में कौन कौन होता है? डेटा एंड स्ट्रक्चर आर इंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। इट इज़ लाइक अ लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी जो भी इनपुट देते हैं वो एक तरह से लिंक होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट unit can use the computer depend type of data format instruction to given the computer like keyboard, mouse, scanner, microphone convert data into binary form, कुछ यहाँ पे एटसेट्रा, ये सब। अब होता क्या है? कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म एंड स्टोर इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इससे होता क्या है कि जैसे ही हम कोई इनपुट डेटा देते हैं माउस, स्कैनर या कीबोर्ड में, इस सब से, तो ये सारा का सारा फॉर्म जो है हम लोग तो डिजिटल फॉर्म में दिए, तो वो क्या किया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और मेन मेमोरी में तब उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस देखते हैं, आउटपुट यूनिट देखते हैं। वंस द डेटा इज प्रोसेस्ड द रिजल्ट इन स्टोर बैक इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ रिसीव्ड बाय द यूज़र ऑफ द आउटपुट। जब भी डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिसको रिसीव करता है कोई भी आउटपुट यूनिट। मतलब जैसे हम कोई डेटा दिए, उसका प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो मेन मेमोरी पे वापस से सेव हो जाता है। उसको फिर कोई आउटपुट यूनिट हमको रिसीव करता है और दिखाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन बाइनरी फॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर कन्वर्ट द यूज़र रीडेबल फॉर्म बिफोर इट अपीयर ऑन द डिस्प्ले। मतलब जो भी आउटपुट इसमें मेन मेमोरी में सेव हुआ है वो डिजिटल यानी बाइनरी फॉर्म में है, फिर उसको रीडेबल फॉर्म में चेंज करके आउटपुट यूनिट हमको दिखाता है। मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस इज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको कहते हैं, जिसमें आता है क्या, मॉनिटर आता है, फिर प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस के यूनिट है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी यूनिट वेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर टेम्पररी इन द बाइनरी फॉर्म। मतलब ऐसा मेमोरी यूनिट है जहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में टेम्पररी। द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम विच लाइक टू स्टोर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी मेन मेमोरी जो होता है वो यूज़ करता है एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी जितना भी जैसे रैम रोम हम में पढ़े थे ना, तो वो दोनों ब्रेन होता है एक कंप्यूटर का। ठीक है, इट interact directly the CPU provide the required data and structure to get back the proceed। हम लोग पढ़ चुके थे कि रैम और रोम से डायरेक्टली CPU से इंटरेक्ट करता है और प्रोसेस करता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिख रहा है, इट इंटरेक्ट डायरेक्टली टू द CPU प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू गेट बैक द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन के लिए वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इट इज़ द इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल मेमोरी टू स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, और एक्सटर्नल से भी वो करता है इंटरेक्ट, जिससे वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सके अपने पास। ठीक है, तो ये था आपका सेशन 2। आप लोग क्वेश्चन आंसर किया कीजिए इस सेशन का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं सेशन 3। सेशन 3 में है क्या, आइडेंटिफाइंग द वेरियस पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर to add functionality. For example, mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. A peripheral device is internal or external, connected directly to the computer, but does not contribute computer to primary function। यानी peripheral device वो हो गया जो किसी भी तरह से कनेक्टेड है कंप्यूटर से, जैसे माउस, कीबोर्ड और ये सब, बट प्राइमरी फंक्शन के लिए किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी कंप्यूटिंग के लिए। देखो, कंप्यूटर का मेन प्राइमरी वर्क तो कंप्यूटिंग है, कैलकुलेशन है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इट हेल्प द यूज़र टू एक्सेस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, ये बस एक फैसिलिटी देता है कि आप इससे एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को फंक्शन में रख सकते हैं। द टर्म पेरिफेरल इज रेफर टू ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट डैट अटैच टू योर कंप्यूटर। मतलब पेरिफेरल से मतलब है कि सारे के सारे कंपोनेंट जो भी हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पेरिफेरल में 2 आता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस द कंपोनेंट ऑफ
component of computer system about which the learn so far that extremely to the computer support input or output operation. Along with these, there are many other component of computer which located inside the CPU box. The यानी इसमें मेनली हम लोग देख रहे हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विथ अबाउट द लर्न एक्सट्रीमली कंप्यूटर सपोर्ट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करता है कंपोनेंट कोई भी, ठीक है. दिस कंपोनेंट इज मेनली यूज टू परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग, पावर मैनेजमेंट. यानी ये जो पेरिफेरल इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस का वर्क बोला जा रहा है ये होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, पावर मैनेजमेंट के लिए. और सच कंपोनेंट यानी वैसे जो डेटा मैनेजमेंट और ये पावर मैनेजमेंट करता है उसको इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एंड पेन ड्राइव, ये सब जो है ये आपका पेरिफेरल डिवाइस है इंटरनल, ठीक है. सम ऑफ डिवाइस इज कवर्ड इन पार्ट 2 वोकेशनल फंडामेंटल. अच्छा, ये पार्ट बी में भी वोकेशनल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी आपको आएगा फिर से ये टॉपिक, तो बाद में देखेंगे उसको. फिर उसके बाद इंटरनल में ही आता है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड इज रेफर एज द मेन बोर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर. यानी मदरबोर्ड जो है मेन बोर्ड होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, जिससे सारे के सारे कंपोनेंट, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इस पर, ये सारे के सारे यानी जैसे सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, ये सब इसी से कनेक्टेड होते हैं. इट अलाउ द पावर एंड अलाउ कम्युनिकेट टू ऑल अदर हार्डवेयर कंपोनेंट. यानी इसी का वर्क है सारे कंपोनेंट को कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना, ठीक है. उसके बाद आता है SMPS, जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं. स्विच मोड SMPS is electronic circuit board fixed inside the CPU cabinet which provide the well regulated power supply to various ports of the computer system irrespective of the input variation. यानी ये एक तरह का पावर सप्लाई बॉक्स है. ये होता क्या है कि मेनली हम जो पावर सप्लाई यूज़ करते हैं वो AC रहता है, बट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी वर्क करता है वो DC पे वर्क करता है. तो ये पूरे DC सर्किट यानी मदरबोर्ड को पर्टिकुलर हर कंपोनेंट को अलग अलग पावर सप्लाई देता है, ठीक है. AC को DC में भी कन्वर्ट करता है और DC कन्वर्ट करके सारे को एक सही माने जो जितना पावर उसको चाहिए उतना ही उसको प्रोवाइड करवाता है. यानी एक तरह से ये पावर सप्लाई बॉक्स है, ठीक है. दिस पावर सप्लाई इज़ हाई एफिशिएंस विच प्रोवाइड द स्टेबल पावर सप्लाई टू सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट. यानी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट को सेंसिटिव यानी इफेक्टिवली बहुत अच्छे से पावर सप्लाई देता है ये. इसके बाद आता है डिजिटल कैमरा. और डिजिटल कैमरा इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस कैपेबल टू कैप्चरिंग पिक्चर, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज वीडियो. मतलब डिजिटल कैमरा जिससे हम लोग वीडियो वगैरह ये सब रिकॉर्ड करते हैं वही. उसके बाद मेमोरी कार्ड रीडर. इट इज़ द डिवाइस दैट कैन रीड राइट टू मेमोरी कार्ड और मेमोरी स्टिक. यानी कोई भी मेमोरी कार्ड और मेमोरी स्टिक में हम लोग मेमोरी कार्ड रीडर को रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं उसमें, ठीक है. मेमोरी कार्ड और मेमोरी स्टिक डिस्प्ले ऑन द माउंटेड ड्राइव. यानी माउंटेड ड्राइव में आपको दिखेगा कंप्यूटर में जैसे ही आप ये कनेक्ट कीजिएगा इसको तो आपको आपके माई कंप्यूटर में जाके माउंटेड ड्राइव नाम से ये आपको दिखेगा, ठीक है. इसमें होता क्या है, इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे क्विक ट्रांसफ़र फाइल ऑन द SD कार्ड टू कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव. यानी इस SD कार्ड यानी ये जो नॉर्मल SD कार्ड है इसमें हम लोग या फिर फ्लैश ड्राइव में आराम से तुरंत फाइल ट्रांसफ़र हो सकता है. टू मेक बैकअप ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर बैकअप बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है परफॉर्म अ बेसिक ऑपरेशन. परफॉर्म अ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन. देखते हैं कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है. इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर. यानी एक दूसरे से ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अगर ये यूज में नहीं हो तो. इफ़ एनी ऑफ दिस इज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अगर कोई इसमें से प्रॉपर वर्क नहीं होगा इन दिस सीजन यू विल लर्न. मतलब अगर वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली है बट कब तक, जब तक वो यूज़ ना हो.
अगर कोई भी इसमें वर्क नहीं करेगा तो आपका सिस्टम जो है कम्प्लीटली सही से वर्क नहीं करेगा। इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो बेसिक फंक्शन ऑफ परफॉर्म व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग 4 को अगले क्लास में करते हैं। ठीक है।